दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनली बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए सेशन 2026-27 के लिए यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि आप इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से फिल कर सकते हैं। तो एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पे आना है एडमिशन 2026-27 सेशन में, इस सेशन क्लिक करते हैं आप एडमिशन पोर्टल पर आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए अभी यूजी कोर्सेज के एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। साथ ही एमएड, बीपीएड, एमपीएड और एलएलएम कोर्सेज के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके भी यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। साथ ही देखिए बात करते हैं एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी कैंपस के ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कितनी सीट रखी गई है हमारी। और देखिए दोस्तों, जो हमारा बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए कोर्सेज होता है सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर होता है, जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर मेरिट के अंदर है। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप एमटेक करना चाहते हैं तो एमटेक के अंदर सिर्फ यहाँ पे 2 ही ब्रांचेस आपको देखने को मिलने वाली है और दोनों ब्रांचेस के अंदर सीट अवेलेबल है। 18 सीट आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप एमटेक के लिए अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही बात करें अगर आप एमबीए कोर्स के लिए एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो एमबीए के अंदर जो मेनली हमारा एचए कोर्सेज है यानी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके अंदर आपकी सीट रखी गई है 40 और एमबीए नॉर्मल कोर्सेज के अंदर सीट रखी गई है 120, जिसमें आपको बैचलर डिग्री पास आउट होना चाहिए स्टूडेंट विद 45% मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको चेक कर सकते हैं। साथ ही बात करें अगर आप एमसीए का एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो एमसीए के अंदर टोटल सीट रखी गई है आपकी 60 सीट रखी गई है और इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है, जो कि आप रीड कर सकते हैं। आप स्टूडेंट बीसी या बीएससी कंप्यूटर साइंस से पास आउट होना चाहिए। साथ ही बात करें अगर आप बीटेक के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो टोटल सीट रखी गई है। यहाँ पे टोटल 7 ब्रांचेस रखी गई है। 7 ब्रांचेस के अंदर आपको 60 सीट देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा। स्टूडेंट 12 पास आउट होना चाहिए, फिर डिप्लोमा कोर्स पास आउट होना चाहिए, तो वो अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकता है। तो यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो देखिए यहाँ पे आपको बीटेक, एमटेक, एमबीए और एमसीए कोर्सेज की फ़ीस मिल जाएगी कि किस ईयर के अंदर कितनी फ़ीस है और प्रोग्राम की फ़ीस कितनी रखी गई है वो आप चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद देखिए आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए कोर्सेज 2027 उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम मेन पेज पे जाएंगे जहाँ से आपको अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का और लॉगिन का। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म के उसमें क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप पर जाने के बाद अब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, जिसके लिए सबसे पहले आई एग्री के सामने चेक बॉक्स में क्लिक करना है, गो टू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। क्लिक करते आप रजिस्ट्रेशन पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एडमिशन थ्रू। आप एडमिशन किसके थ्रू लेना चाहते हैं, पे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यूनिवर्सिटी मेरठ डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। PMSS यानी जम्मू और कश्मीर एंड लद्दाख के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं उस सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। फिर यूपी टेट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप जिसके थ्रू भी एडमिशन लेना चाहते हैं ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। इसमें देखिए बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें बीटेक की 7 ब्रांच, एमटेक की 2 ब्रांच देखने को मिल जाती है। तो अपना यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट कीजिए, अपना कोर्स सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद देखिए अगर आप बीटेक के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड ईयर ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें देखिए अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो सेकंड ईयर के अंदर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज 12th के बेस पे एडमिशन ले रहे हैं तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद कैंडिडेट का नेम मेंशन कर दीजिएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम मेंशन कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा कैंडिडेट की ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर फिल कर लीजिएगा और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने आपका फॉर्म नंबर और पासवर्ड जनरेट होकर स्क्रीन पर शो कर जाता है, जिसको आपको नोट डाउन करके अपने पास सेव कर लीजिएगा। इसके बाद लॉगिन ऑप्शन क्लिक करके आप आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, जहाँ पे देखिए आपकी डिटेल शो करेगी। साथ में आपको 4 स्टेप में अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करना होता है। इसमें सबसे पहले आपका ऑप्शन होता है पर्सनल डिटेल का। तो पर्सनल डिटेल के अंदर देखिए आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम पहले से फिल रहेंगे। साथ ही आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल रहेगी, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, आधार नंबर 12 डिजिट मेंशन कर देनी है। इसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर फिल रहेगा, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है। साथ ही अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करना तो फिल कर सकते हैं, तो स्किप कर सकते हैं। ईमेल आईडी पहले से ही फिल रहेगा। इसके बाद आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल फिल करनी है, यानी आपका जो बर्थ किस प्लेस पे हुआ उस प्लेस का नेम, कंट्री का नेम, स्टेट का नेम और डिस्ट्रिक्ट का नेम मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। इसमें आपको अपना स्टेट का नेम सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट करना है, एड्रेस लाइन 1 2, सिटी का नेम, तहसील का नेम, पिन कोड मेंशन कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कॉर्पोरेट एड्रेस सेम है तो आपको चेक ऑप्शन क्लिक करना है, आपका एड्रेस सेम हो जाएगा। अदरवाइज अपना प्रेजेंट एड्रेस मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिए अदर डिटेल का ऑप्शन मिलता है। इसमें देखिए अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर नो कर लीजिएगा। कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस कीजिए, अदर नो कर लीजिएगा। साथ ही आपने 12th किसी स्टेट से किया है उस स्टेट का नेम मेंशन कर दीजिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूपी का है तो यस कीजिए, तो नो कर लीजिए। साथ ही आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है ऑप्शन को। रिलीजन क्या है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेशनलिटी आपको इंडियन फिल कर देनी है। साथ ही अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं तो यस कीजिए, नो कर लीजिएगा। ब्लड ग्रुप क्या है आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा।
साथ ही अगर आप आर्म फोर्स कोटा चाहते हैं तो यहाँ पे येस कर लीजिए तो नो कर लीजिएगा। साथ में अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो येस कीजिए तो नो कर लीजिएगा। साथ में फ्रीडम फाइटर है तो येस कीजिए तो नो कर लीजिएगा। ये मेनली आपका कोटा डिटेल मेंशन की जा रही है। एनसीसी कैंडिडेट है तो यहाँ पे येस कीजिए तो नो कर लीजिएगा। एनएस कैंडिडेट है तो यहाँ पे येस कीजिए तो नो कर लीजिएगा। साथ में अगर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आपका कोई वर्किंग है फैमिली में तो यहाँ पे येस कीजिए तो नो कर लीजिएगा। NAID NAJ ऑप्शन को स्किप कर दीजिएगा और फिर सबमिट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते हैं हमारी पर्सनल डिटेल सेव हो जाएगी और हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जो कह रहा है क्वालिफिकेशन डिटेल का स्टेप, जहाँ पे सबसे पहले हमें अपने 10 डिटेल फिल सबसे पहले आपको बोर्ड का नेम मेंशन कर देना है, स्कूल का नेम मेंशन कर देना है, किस ईयर में पास किया वो मेंशन कर दीजिए, रोल नंबर मेंशन कर दीजिएगा, सब्जेक्ट ऑफर्ड क्या है आपके वो मेंशन कर दीजिएगा, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, कितने मैक्सिमम मार्क्स में से हैं वो मेंशन कर दीजिएगा। जब CGPA में आया तो CGPA को क्लिक करके CGPA मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको 12 की डिटेल मेंशन करनी है। देखिए 12th आपने पास कर लिया है फिर अपीयरिंग है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपना बोर्ड का नेम, स्कूल का नेम, ईयर किस ईयर में पास किया है, रोल नंबर, सब्जेक्ट ऑफर्ड क्या है आपका वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन कितने किए हैं आपने वो मेंशन कर लीजिए। जब CGPA में आया तो CGPA ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको अपना CGPA मेंशन कर देना है। इसके बाद देखिए अगर कोई रिजर्वेशन डिटेल चाहते हैं तो यहाँ पे येस की जगह नो कर लीजिएगा। साथ ही आपको अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद एनुअल इनकम कितनी है आपकी वो मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पे। साथ में अदर डिटेल के ऑप्शन में अगर आपके पास लैपटॉप या स्मार्टफोन है तो येस की जगह नो कर लीजिएगा। इंटरनेट फैसिलिटी है तो येस की जगह नो कर लीजिएगा। आपके पास कोई ऑनलाइन क्लास लेने के कोई डिवाइसेस हैं तो यहाँ पे येस की जगह नो कर लीजिएगा। इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैचमेंट का। तो देखिए डॉक्यूमेंट अटैचमेंट के उसमें आपको मार्कशीट ऑफ 10th की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, 12th के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट का ऑप्शन पहले सेलेक्ट रहे क्योंकि हमने उस ऑप्शन को येस किया था। अगर नो करते हैं तो आपके ऑप्शन अनसेलेक्ट रहेगा। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर सबमिट के उसमें क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही हमारा यहाँ पे स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा और 3rd स्टेप पे आ जाएंगे जो कि रहेगा हमारा डॉक्यूमेंट का स्टेप। तो देखिए डॉक्यूमेंट में आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, पेरेंट्स में मदर या फादर के सिग्नेचर आपको डॉक्यूमेंट ग्रुप में अपलोड करने हैं। साथ में 10th 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है, या फिर आपने पॉलिटेक्निक किया तो पॉलिटेक्निक मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है। बात करते हैं फोटो के साइज़ की, जो आपके रखना है 8 KB से 25 KB के बीच में रखना है। फॉर्मेट आपका JPG फाइल रखना है। सिग्नेचर की बात करें 5 से 15 KB के बीच में साइज़ रखना है। फॉर्मेट रहेगा आपका JPG। 10th 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है 25 KB से लेके 100 KB के बीच में। फॉर्मेट हमारा JPG फाइल रहेगी। चूज़ फाइल को क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं और फिर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपकी जो एक ब्रांचेस आपने ऑलरेडी चूज़ की होगी, आपको यहाँ पे 2 अलग ब्रांचेस यहाँ पे चूज़ कर लेनी है और फिर फाइनल सबमिट में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपकी डिटेल सेव हो जाएगी और आपके सामने पेमेंट करने के लिए ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको पे के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपने पेमेंट कर लीजिएगा अपना जिस मेथड से पेमेंट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको फाइनल प्रिंट आपके सामने शो हो जाता है। अदरवाइज आपके सामने डैशबोर्ड शो करता है प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसमें क्लिक करके आपको जो फाइनल प्रिंट रहेगा वो आपके सामने शो हो जाएगा। प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। जब आपका मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा तो आपको इस प्रिंट आउट को निकाल के सिग्नेचर वगैरह करके डेट प्लेस मेंशन करके आपको SRT यानी सर छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके अपना फॉर्म डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करके अपना एडमिशन कंफर्म कर लेना है। थैंक यू।